हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का फोर्थ क्वेश्चन। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। इस क्वेश्चन में हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किन किन स्टेप का यूज करते हुए रिप्रेजेंट किया है उसकी कंस्ट्रक्शन नोट करवाएंगे और फिर इसके बाद इसका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें रूट 9.3 को जब भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो या इस टाइप का कोई भी नंबर आपको मिले जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, तो आप क्या करेंगे, 9 जो भी यहाँ पे है वो नंबर उतनी ही लेंथ हमें नोट करनी है। तो 9.3 की लेंथ हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कंपास ओपन किया, इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, 9.3। तो हमने यहाँ पे टिक कर लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अपने पास ए और ये पॉइंट हो जाएगा ओ, और इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो लेंथ आई है अपने पास AO, ये कितनी लेंथ है, 9.3 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, 1 यूनिट आगे की तरफ लेंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट अपने पास यहाँ पे लेंगे। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गई, 1 यूनिट। तो ये अपने पास O से, और ये इस पॉइंट का हमने नोट कर लेंगे B। ठीक है, OB ये अपने पास कितनी हो गई, 1 यूनिट। O से और B तक की हमने कितनी लेंथ ली, 1 यूनिट। अब हमें क्या करना है, AB का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। हाफ से ज़्यादा क्या करना है, कंपास ओपन करना है। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन किया, एक बार हमें क्या करना है, बी पॉइंट के ऊपर रख के एक आर्क लगानी है इस टाइप से, उतना ही कंपास ओपन रखना है। अब ए पॉइंट से हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। एक बार बी पॉइंट से आर्क लगाना और एक बार ए पॉइंट से आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। आपस में दोनों आर्क क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। ये यहाँ पे कट कर रही है, ये यहाँ पे कट कर रही है। स्केल रखा, डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना था, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना था। तो ये अपने पास क्या हो गया, मिड पॉइंट आ गया। M नोट कर देंगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M क्या आ गया, AB लाइन का मिड पॉइंट आ गया अपने पास। ठीक है, M पे कंपास रखना है, A जितना कंपास ओपन करना है और क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए M पे हमने कंपास रखा, A जितना ओपन किया और क्या करेंगे, हम एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे इस टाइप से। ये हो गया अपने पास सेमी सर्कल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, O पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे, चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे 90 डिग्री के ऊपर क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये सेमी सर्कल को
कहीं ना कहीं क्या करेगी, कट करेगी। और जहाँ भी ये सेमी सर्कल को कट करती है उस पॉइंट का नेम हम क्या नोट कर देंगे, P। जहाँ भी ये सेमी सर्कल को कट करेगी उस पॉइंट का नेम नोट करेंगे P। ठीक है। अब जो अपने पास OP जो लेंथ आई है, ये लेंथ कितनी आ गई, √9.3। OP की जो लेंथ आई है ये अपने पास कितनी आ गई, √9.3। अब इसके जितना कंपास ओपन करेंगे और इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर लेंगे। ये जो अपने पास AB जो लाइन थी इसको हम क्या करते हैं, आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं इस नंबर लाइन को। हमने इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर लिया। O से P जितना हमें क्या करना है, कंपास ओपन करना है। O से P जितना कंपास ओपन हो गया और हमें क्या करनी है, एक आर्क लगानी है। ये आर्क इस नंबर लाइन को जहां भी कट करेगी वो पॉइंट आप नोट कर लेना C। कोई भी पॉइंट आप नेम रख सकते हैं, तो मैंने इसका नेम नोट कर दिया C। आप देखेंगे कि OP और OC दोनों की लेंथ कैसी है, इक्वल, यानी कि OP की लेंथ अपने पास कितनी है, √9.3, तो OC भी कितना आ गया, √9.3। ये था परपेंडिकुलर, ये अपने पास क्या हो गया, 0 यूनिट। ठीक है, ये 1 2 3 4 इस टाइप से नंबर लाइन हो जाएगी। तो आप चेक करेंगे ये पॉइंट अपने पास कितना जाएगा, √9.3। तो इस टाइप से हमें क्या करने थे, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना था। ओके, तो अब इसके हम क्या लिखते हैं, स्टेप नोट करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने इसमें किस टाइप से की है, कंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, हमने एक लेंथ ली थी OA कितनी, 9.3 यूनिट। तो नोट कर देंगे, ड्रा AO इज इक्वल टू 9.3 यूनिट। ठीक है। सेकंड पॉइंट के अंदर हमने इसके अंदर OB 1 यूनिट नोट की थी, AO को आगे 1 यूनिट तक प्रोड्यूस किया था। तो फ्रॉम O marks a distance 1 यूनिट एंड द न्यू पॉइंट, और वो नया पॉइंट आ गया था अपने पास, द न्यू पॉइंट एज B, और उसको हमने क्या नेम नोट किया था, B नेम नोट किया था इसका। ठीक है। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AB का हमने क्या लिया, मिड पॉइंट लिया, एंड मार्क इट एज M, और उसका नेम नोट कर दिया हमने M। AB का मिड पॉइंट कैसे लिया, इसका बाइसेट कर लिया था। ठीक है, आर्क लगाई थी आपसे ज़्यादा कंपास ओपन करके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ड्रा ए सेमी सर्कल। हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, टेकिंग M एज सेंटर। M को हमने क्या लिया, सेंटर लिया, ए जितना कंपास ओपन किया और क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, एंड AM एज रेडियस ड्रॉ किया। फिर इसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया, सेमी सर्कल करने के बाद OP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, AB के ऊपर। ड्रॉ OP परपेंडिकुलर AB पे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमने क्या नोट किया था, इसमें फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या किया, ड्रॉ an arc taking O as
सेंटर, हमने एक आर्क लगाई ओ को सेंटर लेते हुए, एंड OP एज रेडियस, OP को हमने क्या लिया, रेडियस नोट किया। जो आर्क लगाने के बाद वो आर्क कट करती है किसको, AB को प्रोड्यूस करने के बाद C पॉइंट पे, ठीक है। रेडियस मीटिंग AB प्रोड्यूस्ड एट C पॉइंट पे कट करेगी, तो अपने पास OP किसके इक्वल होगा, OC के, और ये दोनों लेंथ अपने पास कितनी आ गई, √9.3। जो परपेंडिकुलर था OP उसकी लेंथ √9.3 थी, OP OC के इक्वल है, इसलिए दोनों की लेंथ कितनी हो गई, इक्वल √9.3। तो ये जो हमने अभी डायग्राम आपके सामने नोट किया था, √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, इसकी कंस्ट्रक्शन हमने ये नोट की है। ये सारे पॉइंट हो गए अपने पास, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इसके बाद सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जैसे जैसे हमने ये फिगर को ड्रॉ किया था उसी के अकॉर्डिंग ये सारे स्टेप हमने नोट किए। अब इसको एक बार वेरीफाई और करके बताते हैं किस स्टेप से इसकी लेंथ √9.3 आई है हमारे पास, ठीक है। क्या करते हैं, हम MP को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने MP को ज्वाइन किया तो OMP कैसी ट्रायंगल हो गई अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ यहीं पे नोट करवा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। प्रूफ POM क्या हो गई, राइट ट्रायंगल हो गई। अब देखिए यहां से MB और MP दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये अपने पास रेडियस है किसका, सेमी सर्कल का। यहाँ से देखो ये अपने पास और ये लेंथ दोनों इक्वल है, तो इसलिए ये अपने पास MP जो होगा वो किसके इक्वल होगा, MB के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, MB के इक्वल होगा। और MB की लेंथ क्या हो जाएगी, AB का क्या है, ये हाफ है। तो AB हमें मालूम है, AB की लेंथ कितनी है, देखिए OA की लेंथ कितनी थी, 9.3, और 1 यूनिट ये हमने आगे तक एक्सटेंड किया था, ठीक है। तो 9.3 + 1 तो अपने पास कितना हो जाएगा, 10.3 यूनिट हो गई, ठीक है। तो टोटल ये डायमीटर हो गया अपने पास 10.3, तो इसका हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो MB कितना आ जाएगा, 10.3 का हाफ, और 10.3 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, डेसिमल लग गया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 0 लेंगे तो 2 5 जा 10, कितनी यूनिट आ जाएगी, 5.15 यूनिट। ये लेंथ अपने पास कितनी आ गई, 5.15 यूनिट, ठीक है। ये लेंथ हो गई अपने पास 5.15। अब ये देखिए राइट ट्रायंगल में बेस और ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज तो आ गया। अब इसका बेस देखते हैं, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो हमें MB कितना फाइंड आउट कर लिया, 5.15 यूनिट। तो MO अपने पास कितना आ जाएगा, MB में से OB को क्या कर देंगे, माइनस। MB टोटल हो गया, इसमें से OB को माइनस कर देंगे। तो MB तो हमने जस्ट अभी फाइंड किया है, और OB 1 यूनिट ली थी, तो अपने पास कितनी हो गई है, 4.15 यूनिट। तो ये जो यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है अपने पास, ये कितनी आ गई, 4.15 यूनिट। बच क्या गया अपने पास, OP, ठीक है। तो OP अब हमें मालूम है राइट ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा भाई, बेस स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ओपी का स्क्वायर, तो ओपी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा वो देखिए। हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 5.15 का स्क्वायर माइनस बेस कितना हो गया 4.15 का स्क्वायर। ये अपने पास किस फॉर्म की तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। हमने अभी किया था पिछले क्वेश्चनों में, किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या किस टाइप से दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जैसे दिख रहा है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस कर लेंगे और एक बार क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो OP का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 5.15 प्लस 4.15 इंटू 5.15 माइनस 4.15। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 5 प्लस 5 10, ठीक है। 1 प्लस 1 2 2 और एक कैरी हो गई 3, डेसिमल है लग गया 4 और 5, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। OP स्क्वायर इंटू 5.15 माइनस 4.15 माइनस करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करने पर अपने पास कितना आ जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3। और ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3 यूनिट। तो हमारे पास ये जो OP की लेंथ है ये कितनी आ गई 9.3 यूनिट। OP कितना आ गया √9.3 यूनिट, ठीक है। और अगर ये लेंथ अपने पास कितनी है √9.3, तो इसका मतलब OC भी कितना होगा √9.3। तो इसलिए ये लेंथ कितनी आई है √9.3। तो इस टाइप से हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है। समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।